जर्मनी 1904, एक यंग बॉय जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग था। जहां बाकी बच्चे खेल रहे थे वो क्वाइटली बर्ड्स ऑब्जर्व कर रहे थे। बायोलॉजी में एक सवाल आता है, स्पीसीज किसने डिफाइन की? इसका आंसर तो सब बता देंगे, लेकिन कोई ये नहीं बताता उस आंसर के पीछे एक साइंटिस्ट जंगलों में भटक रहा था, अकेला डेंजरस जगहों पर, सिर्फ एक सवाल के लिए कि आखिर स्पीसीज होती क्या है। और वही इंसान आगे चल के बनता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज अर्नस्ट मेयर। उनकी उड़ान, उनकी मार्किंग्स, उनका पैटर्न एंड उनका बिहेवियर, ये सिर्फ हॉबी नहीं थी, ये क्यूरियोसिटी थी नेचर को समझने की। ये थे अर्नस्ट मेयर। लेकिन उनकी लाइफ इतनी सिंपल नहीं थी। उनके फादर की डेथ अर्ली एज में हो गई। करियर कन्फ्यूजन था, डॉक्टर बने या साइंटिस्ट। उन्होंने डॉक्टर बनने का रास्ता चुना, लेकिन दिल वहीं था, नेचर में। और फिर एक रिस्की डिसीजन, उन्होंने स्टेबल करियर छोड़ दिया और अनसर्टेन पाथ चुना, बायोलॉजी। सेफ रास्ता छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन हिस्ट्री वही बनाता है जो रिस्क लेता है। अब इमेजिन करो, नो गूगल, नो इंटरनेट, नो प्रॉपर रिसोर्सेज, फिर भी वो निकल पड़े न्यू गुनिया के जंगलों पे, अनएक्सप्लोर्ड आइलैंड्स पर, जहां उन्होंने एक्सट्रीम कंडीशंस फेस की। लेकिन वहां उन्होंने कुछ शॉकिंग देखा। सेम वर्ड्स लेकिन अलग अलग बिहेवियर, सेम स्पीसीज जैसे दिखते थे लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। यहीं उनकी थिंकिंग हिल गई। क्या हम गलत तरीके से स्पीसीज डिफाइन कर रहे हैं? यहीं से शुरू हुआ उनका सबसे बड़ा काम। उन्होंने दुनिया को चैलेंज किया। स्पीसीज को सिर्फ देखने से डिफाइन करना गलत है, रिप्रोडक्शन ही असली पहचान है। और फिर उन्होंने दिया बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। स्पीसीज वो ग्रुप जो इंटरब्रीड कर सकता है और बाकी ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट रहता है। यह आइडिया पूरी बायोलॉजी को बदल गया। आइडेंटिटी बाहर से नहीं, बायोलॉजी के अंदर से ही बनती है। वही इंसान जो जंगल में आंसर ढूंढ रहा था, अब दुनिया का लीडिंग साइंटिस्ट बन गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने, म्यूजियम ऑफ कंपैरेटिव जियोलॉजी के डायरेक्टर बने, 700 प्लस साइंटिफिक पेपर्स लिखे, 24 प्लस बुक्स पब्लिश की, 26 नई बर्ड स्पीसीज और 400 प्लस सब स्पीसीज आइडेंटिफाई की। मॉडर्न इवोल्यूशनरी सिंथेसिस के मेन आर्किटेक्ट बने। डार्विन प्लस मेंडल को कनेक्ट किया। नेशनल मेडल ऑफ साइंस, बाल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, क्रैफोर्ड प्राइज, और इन तीनों को मिला के ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी ऐसे अवार्ड से जीते। उन्होंने सिर्फ थ्योरी नहीं दी, उन्होंने पूरी बायोलॉजी की डायरेक्शन बदल दी। अब वापस आते हैं तुम पर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो याद आएगा एक साइंटिस्ट, जंगल, बर्ड्स एंड नाम आएगा अर्नस्ट मेयर, और तुम कॉन्फिडेंटली आंसर टिक करोगे। अर्नस्ट मेयर का जो लाइफ था 1904 से 2004 तक था। इन्हें डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी भी कहा जाता है। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया। स्पीसीज का मतलब होता है इंटरब्रीडिंग प्लस रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी एंड टैक्सोनॉमी को कनेक्ट किया। 80 प्लस साल तक एक्टिव रिसर्च किया इन्होंने। रिटायरमेंट के बाद भी 200 प्लस पेपर पब्लिश किए। 100 साल की उम्र तक साइंटिफिक राइटिंग करते रहे। एनसीईआरटी में सिर्फ एक नाम लिखा होता है, लेकिन उस नाम के पीछे एक पूरी जर्नी होती है। अर्नस्ट मेयर हमें ये सिखाते हैं, अगर सवाल बड़ा हो तो जवाब ढूंढने के लिए आपको कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ता है। और ऐसे ही आपके सिलेबस में जितने भी साइंटिस्ट हैं, हम सबके बारे में एक्सप्लेनेशन लेके आने वाले हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो एंड देन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और लोगों तक एक्चुअल स्टोरी अर्नस्ट मेयर की पहुंचे।